हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते एक बार फिर से अच्छे समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया। परमेश्वर महान और अति करुणा में परमेश्वर और दया का धनी और शांति का राजकुमार है। एक बार फिर से आज के इस दिन में मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आज एकदम ठीक होंगे और परमेश्वर के गहरे प्रेम और उसके अनुग्रह में बने होंगे। इसलिए आज के सुंदर दिन में हम धन्यवाद देते उस अनुग्रहकारी परमेश्वर का जो हमें संभालता है, जो हमें आशीष और हमें बरकत देता है। आज मैं आपके बीच में एक बहुत अच्छे टॉपिक पर बातचीत करना चाहता हूं। जैसे कि कल हमने आपके पास व्हाट्सएप के द्वारा जितने लोगों के नंबर हमारी टीम ने, जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर की टीम ने जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर सेव किए हैं हमारे व्हाट्सएप पर, उन सबों को हमने मैसेज किया था। और जितने भी हमारे कलीसिया के लोग हैं उनको हमने मैसेज किया था कि आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर एक बेहतर टॉपिक के साथ अपने वचन को शानदार तरीके से अपने लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करे और सहायता करे। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो और आप सबों का धन्यवाद हो कि एक अच्छे टॉपिक पर परमेश्वर ने बात करने के लिए हमें अनुग्रह प्रदान किया है। आज का जो हमारा टॉपिक ये है कि व्यभिचार की शुरुआत कहां से होती है, एक पति और एक पत्नी इस पाप से वो कैसे बच सकते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि पति पत्नी व्यभिचार के पाप से कैसे बच सकते हैं। ये टॉपिक आज हमारे लिए बेहद जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि फैमिली में जब तक हम शादी करते हैं, शादी करने के साथ साथ 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कभी कभी तो मैंने ऐसा देखा है कि लोग 30-30 साल तक ईमानदारी के साथ में एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन फिर सुनने में आता अचानक से उनके बीच में व्यभिचार आ जाता है और पता ही नहीं चलता। उनका अच्छा खासा 30 साल का रिश्ता 2 मिनट के अंदर अंदर टूट करके बिखर जाता है। सोचने वाली बात है कि आखिर ये पाप इतना भयंकर क्यों है, ये पाप क्यों इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाप की शुरुआत शरीर के अंगों से नहीं, मतलब जब कोई पुरुष या कोई स्त्री आपस में रिलेशनशिप बनाते हैं, संबंध बनाते हैं, वो पाप नहीं होता है, वो व्यभिचार नहीं होता। वो तो हमारे शरीरों का मेल मिलाप होता है, लेकिन व्यभिचार की शुरुआत शरीर के मिलने से नहीं होती है। व्यभिचार की शुरुआत पहले ही हो जाती है, जिसके लिए बाइबल में हमें पता चलता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तेरे शरीर का कोई भी अंग तुझे ठोकर खिलाता है, अवश्य है कि तू नरक जाने से बचना चाहता है, तो अपने उस अंग को अपने शरीर से निकाल करके फेंक दे। मतलब ये नहीं है कि आपके हाथ पाप कर रहे हैं तो आप हाथ को कटवा दें। आपके जुबान ने अगर आपसे पाप कराया तो आप जुबान को कटवा दें, नहीं। मतलब जो शरीर का हिस्सा आपको पाप की ओर लेकर के जा रहा है, उस हिस्से के ऊपर हमें बिल्कुल भी सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। मतलब उसके कामों की ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। छोटी सी प्रार्थना के साथ हम आज के वचन पर मनन करेंगे। और मेरे भाई, मेरे बहन, आज का वचन आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लेकर आएगा। और यदि शैतान आपको पाप की ओर लेकर के जा रहा है, गंभीरता के साथ आज का वचन सुनना, देखना कैसे अद्भुत तरीके से परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा और कैसे अद्भुत तरीके से आपके जीवन में प्रभु अपने वचन के सामर्थ्य को उंडेलेगा और आज आप आशीषित होंगे। परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में काम करेगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करें, 1 मिनट में प्रार्थना करें अपने लिए कि परमेश्वर आज के वचन के द्वारा मुझे इतनी आशीष दे कि मेरी जिंदगी बदल जाए। सर्वशक्तिमान, दयालु और सामर्थ्य अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ पिता, जितने भी भाई बहन आज की संगति में शामिल होते हैं, इस वीडियो में प्रभु जी सहभागी होते हैं, आप इन्हें बहुतायत के द्वारा आशीष और बरकत देना प्रभु, और अपनी आत्मा से इन्हें परिपूर्ण करके चलाना पिताजी, ताकि
तेरी महिमा बहुतायत के द्वारा होने पर आज के वचन के द्वारा कई सारे परिवार जो व्यभिचार की वजह से, पाप की वजह से टूट जा रहे हैं प्रभु, उन परिवारों को पिता परमेश्वर लोग बचाने वाले हो सके। आज का वचन हर एक भाई बहन को समझ में आए और वो अपने यार दोस्त, अपने मित्रों को भी, अपने रिलेशनशिप वाले लोगों के साथ में भी प्रभु ने साझा करें, शेयर करें, ताकि वो परिवार भी जो टूट रहे हैं वो टूटने से बच जाए। मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद हो यहोवा परमेश्वर का कि प्रभु हमें संभालता है। मेरे साथ निकालेंगे परमेश्वर के वचन को और मैं बताना चाहता हूं, व्यभिचार की शुरुआत हमारे शरीर के अंगों में यानी कि मेल मिलाप करने से नहीं होता है। शरीर का जब मेल मिलाप होता है वो तो व्यभिचार का फल होता है। क्या होता है? फल होता है। जैसे किसी पेड़ को हमने लगाया लेकिन फल बाद में लगता है, ऐसे ही जब शरीर आपस में मिलते हैं वो फल होता है, लेकिन उससे पहले ही व्यभिचार का पौधा, व्यभिचार का पेड़ कब रोपा जाता है? उस समय रोपा जाता है जब हमारी आंखें किसी खूबसूरत चीज को देखती हैं। जी बिल्कुल सही बात है। ये व्यभिचार हमारी आंखों से शुरू होता है, हमारे विचारों में प्रकट होता है और वही चीज हमारे दिल में जाती है और हमारा दिल लगातार उस चीज के लिए हमें आकर्षित करता है। लगातार हमारा मन उन चीजों के लिए आकर्षित करता है जिन चीजों को हमारी आंखों ने खूबसूरत तरीके से देखा है। प्रियो, आप समझना इस बात को कि बाइबल हमें ये बताती है, हमें ये सिखाती है, हमें ये समझाती है कि आंखों से व्यभिचार की शुरुआत होती है और जब आंखें किसी खूबसूरत चीज को देख लें, हमारे दिमाग के अंदर वो बात हमेशा के लिए परमानेंटली सेव हो जाती है और जब वो बात सेव हो जाती है वो हमारे दिल के अंदर जाती है। तभी तो दिल किसी ऐसे व्यक्ति को देख करके धड़कने लगता है जोर से, या ऐसे व्यक्ति को जिसे हमने पसंद किया है, आंखों ने देख करके, विचारों ने पसंद किया है, दिल उसके प्रति हमें क्या करता है? आकर्षित करता है। उस व्यक्ति के लिए हमारा दिल जोरों से धड़कने लगता है और जब ऐसा होता है तब समझ लीजिए आप वहीं पर व्यभिचार कर चुके हैं। मिलना तो बाद में एक फल को दिखाएगा, लेकिन आप देख करके, मन में सोच करके, अपने दिल से वो पाप कर चुके हैं। इसीलिए दिल के विषय में बाइबल ऐसा बताते कि तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। प्रभु ने क्यों कहा? देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं। इसीलिए दिल का दरवाजा उसके लिए खोलना है ताकि जब अंदर यीशु मसीह आए और सारी गंदगी बाहर हो जाए। अपने शरीर में यीशु मसीह को बुलाए ताकि बाकी की चीजें बाहर हो जाए। आंखों से कैसे पाप होता है शुरू, इस चीज के लिए मेरे साथ में आप परमेश्वर के वचन को निकालेंगे। दूसरा शमूएल की पुस्तक, पुराने नियम में दूसरा शमूएल की पुस्तक और उसका 11 अध्याय, दूसरे शमूएल की पुस्तक उसका 11 अध्याय, और यहाँ पर हम एक वचन से अगर मनन करते हैं तो परमेश्वर का वचन में ऐसा बताता है। प्रियो, लिखा है, फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। जिस समय पर युद्ध का आरंभ हो चुका था, उसने अपने सबसे ज्यादा भरोसेमंद सेवक योआब को उसने क्या कर दिया? युद्ध क्षेत्र में भेज दिया, ताकि युद्ध क्षेत्र में जाकर के वो सारी चीजों के ऊपर नजर रख सके और अपने दुश्मनों का कैसे उसने सामना करना है, इन सारी चीजों को लेकर के वो अपनी पूरी सेना को आज्ञा दे सके। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है कि दाऊद जो था वो यरूशलेम में अपने भवन में ही रह गया था। और दूसरे वचन में लिखा है, जब शाम का समय हो चुका था, दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत के ऊपर टहलने निकला। राजभवन की जिस जगह पर वो रहता था उसकी जब छत के ऊपर वो शाम के समय टहलने के लिए निकला था, तो उसने क्या किया? जब वो छत पर टहल रहा था तो उसने और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई दिखाई पड़ी। एक स्त्री जो बराबर में कहीं पर किसी जगह में एक उसका जो सेवक था उरिया,
उसका घर था और उस घर में या तो वो छत के ऊपर या घर खुला होगा, तो घर के अंदर उसने दाऊद ने अपने राजभवन से उस खूबसूरत स्त्री को, जिसका नाम बाइबल में बतसेबा लिखा गया है, उसने उस खूबसूरत स्त्री बतसेबा को नहाते हुए देखा। अब नहाने के बाद में बात सिर्फ यहां तक खत्म नहीं हो जाती है, बल्कि जब उसने देखा ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ज्यादा अच्छी है, उसने तुरंत क्या किया, उसने तुरंत उस स्त्री के बारे में पता लगवाया और पता लगवाने के बाद में कहा कि एक काम करो, ऐसा करो कि जाओ और उस स्त्री को बुला करके लेकर के आओ। लोगों ने बताया, पता किया, दाऊद ने पूछा वो घर किसका है, वो स्त्री किसकी है जो इतनी खूबसूरत है। लोगों ने कहा कि ये तो उरिय्याह की पत्नी है। किसी ने कहा ये तो एलियाम की बेटी और हित्ती उरिय्याह की पत्नी बतसेबा है। जब लोगों ने उसके बारे में पूरा सुसमाचार बता दिया, जब लोगों ने उसको बता दिया, तो दाऊद ने उस स्त्री को नहाते हुए अपनी आंखों से देखा, मन में विचार किया, दिल में उसकी इच्छा जागी कि हाँ मुझे इसको बुलाना चाहिए। उसने उसे बुलाया और लिखा है कि वो जब उसे बुलाया तो उसी दिन वो उसके साथ में सोया। और जब वो सोया तो कुछ समय के बाद पता चलता है बतसेबा ने संदेश भेज दिया कि कहा कि जाकर के राजा दाऊद से कह दिया जाए कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, मैं गर्भवती हो चुकी हूँ। और जब दाऊद को ये बात पता चलती है कि बतसेबा मेरे माध्यम से वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्यभिचार की शुरुआत आंखों से हो जाती है, और जब विचार में ये बातें आती हैं तो विचार हमें उन सारी चीजों को करने के लिए मजबूर करता है और उसका साथ हमारा दिल पूरा देता है। जब दिल और दिमाग इंसान के कंट्रोल में नहीं होते हैं, तब जब आंखें इंसान के कंट्रोल में नहीं होती हैं, तब वो सारे काम कर जाते हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए। अक्सर इंसान का जब दिमाग में जब उसे गुस्सा आता है तो उसके विचार उस गुस्से को प्रकट करने के लिए किसी के लिए भी तैयार करते हैं। कोई तलवार चलाता है, कोई बंदूक चलाता है, कोई कुछ करता है, कोई लड़ाई झगड़े करता है, कोई मारपीट करता है, कोई गाली गलौज करता है, कोई हाथ चलाता है, कुछ भी करता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग, उसके विचार उसके कंट्रोल में नहीं रहते हैं। दाऊद ने जब इन सारी चीजों को देखा और देखने के बाद में उसके साथ पाप किया, जब उसे पता चल गया कि अरे मैं तो एक राजा हूं और मैं इसके साथ सोया था, मैंने ये पाप कर दिया है, मैंने उसके साथ व्यभिचार किया है, मैंने उसके साथ गंदा किया काम किया है, अब वो डरने लगा, घबराने लगा कि अब मैं इसको छिपाने के लिए क्या करूं। अक्सर आज भी इंसान ऐसे करते हैं। हर एक कई सारे जगहों में जहां रिश्ते इस व्यभिचार की वजह से टूट जाते हैं, उन पति पत्नियों के बीच में भी ऐसे होता है कि अगर पत्नी गलत पाई जाती है तो पत्नी अपने गलत काम को छिपाने के लिए न जाने कितने झूठ पे झूठ बोलती है, या पति गलत पाया जाता तो पति अपने पाप को छिपाने के लिए न जाने क्या क्या पापड़ बेलता रहता है और योजनाएं बना करके वो अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश करता है। और आज के समय में जब परिवार में ये पाप जब बाहर से आ जाता है, तब परिवार अक्सर टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं मेरे भाई, मेरी बहन, याद रखना आप इस बात को, जिस समय पर आपने शादी की थी, जिस समय पर आपने अपने जीवन में अपने पति को पति के रूप में स्वीकार किया था, पति ने पत्नी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, उस समय को आपको याद करना चाहिए कि जब आपकी आंखें किसी खूबसूरत बहन की तरफ या किसी खूबसूरत भाई की तरफ जब आपकी आंखें जाती हैं, गलत विचार रखती हैं, गलत मन से जब आपके अंदर आती हैं, तब उस समय पर आपको अपने शादी का समय याद कर लेना चाहिए। और क्या आपको सोचना चाहिए कि जिस समय मेरी शादी हुई थी, मैंने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अंगीकार किया था, मैंने कलीसिया के सामने अंगीकार किया था, मैंने पास्टर जी के सामने अंगीकार किया था, मैंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में अंगीकार किया था कि मैं सुख में दुख में हर हालत में अपनी पत्नी से प्रेम करूंगा, मैं सुख में दुख में हर हालत में अपने पति से प्रेम करूंगी। जब आपकी आंखें आपको पाप की ओर लेकर के जाएं, उस समय पर आपको अपने शादी के समय किया गया परमेश्वर के भवन में अंगीकार को याद करना चाहिए और विश्वास कीजिए परमेश्वर तुरंत उस गलत भावना को जो देखने के द्वारा आपके विचार में आई है, परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा। हालेलुया। दाऊद राजा की भी पत्नियां थी, उसकी भी पत्नियां थी, लेकिन उसने उसको देखा और देखने के बाद में उसके साथ सोया। और जब फल सामने आया, जब वो बतसेबा प्रेग्नेंट हो गई, प्रेग्नेंट होने के बाद अब योजनाएं बनाने लगा, क्या करूं,
उसने उरिया को बुलवा लिया मैदान से, और बुलवाने के बाद में उससे कहा कि तू यहां से जा और जाकर के अपने घर जा और जाकर के अपनी पत्नी के साथ में ऐशो आराम कर, सो जाकर के। क्योंकि दाऊद ने जो गलती की थी उसको तो किसी तरीके से उसको खत्म करना चाहता था, उस गलती को वो क्या करना चाहता, किसी दूसरे के सर मंडना चाहता था। आज भी ऐसा हो जाता है, गलती कोई करता है परंतु सजा किसी और को मिल जाती। मेरे भाई मेरी बहन, याद रखना आप दाऊद राजा को कि परमेश्वर उससे नाराज हो गया था। जब उसने देखा कि हित्ती उरिया अपनी पत्नी के पास सोने के लिए नहीं गया, अपने घर नहीं गया, वो महल में ही सो गया। एक रात जब उसको पता चलता है कि दाऊद ने देखा सुना कि वो नहीं गया, अगले दिन वो उससे मिलने के लिए गया, उससे फिर कहा कि तू फिर जा, लेकिन वो फिर आगे को उसको मना करने लगा कि मेरे भाई बंधु तो युद्ध मैदान में, अपनी जंग मैदान में लड़ाई कर रहे हैं, वो मरने के कगार पे खड़े हैं, तो बता मैं कैसे अपने घर जाकर के स्वादिष्ट भोजन खाऊं या अपने पत्नी के साथ में कैसे जाकर के सोऊं, मेरे से राजा जी ये नहीं होगा। जब दाऊद ने देखा कि ये नहीं मान रहा है तो उसने क्या किया, योआब के हाथ एक चिट्ठी लिख करके भेज दी, और चिट्ठी में ये लिख दिया था कि जहां पर सबसे ज्यादा युद्ध खतरनाक हो, उस खतरनाक पॉइंट पर, उस खतरनाक जगह पर क्या कर देना, हित्ती उरिया को रख देना, ताकि लोग जब इसको मारे पीटे घायल करें तो तुम लोग वहां से वापस चले आना और ये वहीं पर क्या हो जाए, मर जाए। ऐसे प्लानिंग बनाई, सिर्फ किसके लिए, अपने व्यभिचार के पाप को छिपाने के लिए, अपने पाप को खत्म करने के लिए। जब उसने देखा हित्ती उरिया मर गया है, उसने कुछ समय के बाद में क्या कर लिया, बत्शेबा को अपनी पत्नी बना लिया। बत्शेबा को उसने क्या कर लिया, अपनी पत्नी बना लिया। और जब उसने पत्नी बना लिया तो उसके बाद जो बच्चा पाप के साथ, व्यभिचार के साथ में जो बच्चे का जन्म हुआ था, उसके विषय में यदि आप दूसरे शमूएल 12 अध्याय का और आप जब 15 वचन से पढ़ेंगे तो लिखा है वहां पर कि वही बच्चा इतना ज्यादा परमेश्वर का मारा रोगी हुआ कि वो बच्चे को परमेश्वर, वो बच्चा क्या हो जाता है, बाद में बीमार होने की वजह से मर जाता है। प्रियो, जहां पर व्यभिचार की शुरुआत हो जाती है, ना तो वो घर सही सलामत रहता है, ना वो परिवार सही सलामत रहता है, ना वो लोग सही सलामत रहते हैं। क्यों? क्योंकि लगातार उनकी जिंदगी में शैतान काम करते रहता है और उनकी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर देता है। मेरे भाई याद रखिए आप इस बात को कि आपकी एक छोटी सी लापरवाही से आपका पूरा हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो सकता है। याद रखिए मेरी बहन, आपकी एक छोटी सी गलती से आपका पूरा परिवार खत्म हो सकता है। अरे आप इस संसार में रह करके अपने शरीर को तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन याद कीजिए जब मेरे परमेश्वर के सामने आपके घुटने टिकेंगे तो क्या आप अपने पाप की वजह से क्या स्वर्ग जा सकेंगे? इस संसार में तो आप अपने शरीर के अभिलाषाओं को पूरा कर सकते हैं, लेकिन याद रखना आप, परमेश्वर ने जब लूसीफर को स्वर्ग में नहीं छोड़ा एक घमंड की वजह से, ये सोच करके कि मैं परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन बनाऊं, तो परमेश्वर आपको भी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि आपसे वो प्यार तो जरूर करता है, लेकिन वो मौके भी जिंदगी में बार बार आपको देगा। लेकिन अगर आप नहीं सुधरे, नहीं माने, नहीं आज्ञाओं का पालन किया, तो परमेश्वर आपको स्वर्ग की जगह, आपको ऐसी भयानक जगह में भेज सकता है जहां पर आप जिंदगी भर यही सोच सोच करके मरते रहेंगे, सड़ते रहेंगे, जलते रहेंगे कि काश मैंने अपने शरीर को खुश ना करके परमेश्वर को खुश कर दिया होता। आपकी एक छोटी सी लापरवाही मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक छोटी सी लापरवाही आपको, आपके परिवार को तो खत्म करेगी ही करेगी, न जाने कितने रिश्तों को बर्बाद करके छोड़ देगी। अपने जीवन को इस सबसे भयानक पाप को बचाने से रोकिए, इस भयानक पाप को बचाने से रोकिए। अरे आप याद कीजिएगा, बाइबल हमें ऐसा बताती है कि व्यभिचार करने की वजह से बाइबल के अंदर न जाने कितने लोग तबाह और बर्बाद हो गए। आपको पता है, मैं कल इसी के ऊपर मैं इसका दूसरा भाग आपके सामने कल मैं पेश करूंगा, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस दूसरे भाग में ये होगा कि व्यभिचार की वजह से बाइबल के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको परमेश्वर ने खुद सजा दी है। अगर आज आप बचे हुए हैं तो अपने आप को धन्य समझिए और ये करुणा समझिए, परमेश्वर की अनुग्रह समझिए परमेश्वर की, कि आप बचे हुए हैं और सही सलामत है। नहीं तो कब कब परमेश्वर आपको भी सजा दे देता और आपको भी दंडित कर देता। मेरे भाइयों, अपने आप को बचा लीजिए। आप गलती करते हैं और सजा आप अपनी पत्नी को देते हैं। मेरी बहनों, गलतियां आप करती हैं और तलाक करने के बाद में आप दुख अपने पति को देती हैं। हर तरीके से, चाहे भाई बिगड़े या बहन बिगड़े,
सबसे ज़्यादा नुकसान होता है तो वो होता है आपके बच्चों को, जिसको आपने पैदा किया है, जिसको परमेश्वर ने आशीष रूप में आपको दिया है। उन बच्चों के भविष्य की चिंता कीजिए और अपने परिवार को एक मसीह आदर्श परिवार बनाइए। कल मैं दूसरे भाग को आपके सामने पेश करूंगा, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। यदि आपकी नजरें गलत हो रही हैं, उन्हें अभी सही कर लीजिए, कंट्रोल कर लीजिए, वरना पछतावा के अलावा आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बचेगा। अपने आप को सुधारिए, प्रभु के नजदीकी में लेकर आइए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, इन सबों पर मैं तेरी आशीष और तेरी बरकत मांगता हूँ, तेरी सामर्थ को मांगता हूँ प्रभु जी। हर एक जन तुझ में बढ़ता और फलता फूलता चला जाए प्रभु, और तेरे नाम को महिमा और तेरे नाम को आदर दे खुदाबंद। प्रभु मेरे भाई मेरे बहनों को प्रभु अकल बुद्धि ज्ञान समझ देना और अपनी आत्मा से परिपूर्ण करके चलाना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। तब तक के लिए प्रियो, अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप बहुत अच्छे लोग हैं, आप परमेश्वर के प्यार करने वाले लोग हैं, प्रभु के साथ चलने वाले लोग हैं। अपनी कीमत को पहचानिए और इस भयानक पाप से अपने आप को बचाइए। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। सभी को प्यार भरे शब्दों में जय मसीह की।